दोस्तों, तान्हा जी से जुड़े हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कोंढाणा का किला मुगलों के लिए और मराठों के लिए क्यों जरूरी था। दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि शिवाजी ने कैसे तान्हा को कोंढाणा जीतने के लिए चुना था और उसके बाद तान्हा जी ने कैसे यहाँ पर लड़ने की योजना बनाई। अब हम आपको उसके आगे की कहानी बताने जा रहे हैं। कुछ जगहों पर ऐसा जिक्र भी मिलता है कि तान्हा जी भवानी के भक्त के वेश में कोलियों से मिले थे। कोलियों ने उन पर भरोसा करके उन्हें उदयभान से मिलवाया था। उदयभान तान्हा जी की भक्ति से इतना खुश हुआ कि उन्हें किले में स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी दे दी। फिर तान्हा जी ने किले की सुरक्षा परखी और जासूसी के दौरान उन्हें पता चला कि एक रात मुगल सैनिक किले में जश्न मनाने वाले हैं। तान्हा जी ने हमले के लिए वही रात चुनी। कुछ जगहों पर हमले की तारीख 4 फरवरी 1670 तो कुछ जगहों पर 17 फरवरी 1670 बताई जाती है। सीधी चढ़ाई पर बना कोंढाणा किला तिकोना है। जमीन से करीब 760 मीटर की ऊंचाई पर है। इसमें 2 दरवाजे हैं, एक कल्याण दरवाजा, दूसरा पुणे दरवाजा। दरवाजों के अलावा किसी और रास्ते से किले में घुसना करीब करीब नामुमकिन है। किले के पश्चिमी छोर पर जोड़गिरी चट्टान है, जो किसी भी दूसरे छोर के मुकाबले सबसे ऊबड़ खाबड़ और खड़ी है। इस छोर से किले पर चढ़ना नामुमकिन माना जाता था, इसलिए वहां सबसे कम सैनिक तैनात किए जाते थे। तान्हा जी ने इसी रास्ते से किले पर चढ़ने की योजना बनाई। वो अपने 300 मावल सैनिकों के साथ जोड़गिरी छोर पर पहुंचे। वहां उन्होंने बक्से में से शिवाजी की चर्चित पालतू छिपकली यशवंती को निकाला। यह मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली छिपकली है, जिसे अंग्रेजी में बेंगल मॉनिटर लिजर्ड कहते हैं। महाराष्ट्र में इसे घोड़पड़ कहते हैं। उत्तर भारत में इसे गोह कहा जाता है। करीब 5 फुट की ये छिपकली किसी भी सतह पर पकड़ बनाकर रेंग सकती है और कई किलो का वजन उठा सकती है। शिवाजी ने इसे दुर्गम जगहों पर सेंध लगाने के लिए ही तैयार किया था। तान्हा जी ने पहले यशवंती की आरती उतारी, फिर उसकी कमर में रस्सी बांधकर उसे दीवार पर चढ़ने के लिए छोड़ दिया। बताते हैं पहली बार कुछ दूर चढ़ने के बाद यशवंती लौट आई। शेलार मामा ने इसे अपशगुन मानते हुए तान्हा जी से कवायद रोकने की गुजारिश की, लेकिन तान्हा जी नहीं माने। उन्होंने छिपकली को मारने की भी धमकी दी। आखिरकार यशवंती चट्टान पर चढ़ी और उसकी कमर पर बंधी रस्सी से तान्हा जी किले की दीवार पर चढ़ गए। फिर यशवंती की मदद से कुछ और सैनिक ऊपर पहुंचे और उन्होंने अपने तमाम साथियों को रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ा लिया। हालांकि सैनिकों के चढ़ने की जल्दबाजी में रस्सी टूट गई, जिसकी वजह से कुछ सैनिक नीचे भी रह गए थे। ऊपर पहुंचे सैनिक संख्या में कम होने की वजह से आपा खोने की हालत में आ गए, लेकिन तान्हा जी ने किसी तरह उन्हें संभाला
और धीरे धीरे बिना आवाज किए मुगल सैनिकों को मारने लगे। उनकी योजना कल्याण दरवाजा खोलने की थी, जिसके बाहर सूर्या जी हजारों सैनिकों के साथ इंतजार कर रहे थे। वैसे छिपकली की मदद से किला चढ़ने को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ के मुताबिक ये घोड़ पर छिपकली थी, वहीं कुछ मानते हैं कि कोंढाणा पर सबसे पहले घोड़ पर सैनिकों की टुकड़ी चढ़ी थी, क्योंकि महाराष्ट्र में घोड़ पर सरनेम भी होते हैं। तो इन इतिहासकारों के मुताबिक सैनिकों को घोड़ पर छिपकली समझ लिया गया। घोड़ पर सैनिकों को दुर्गम स्थानों पर चढ़ने में उस्ताद माना जाता था। बहरहाल तान्हाजी के साथ किले पर चढ़े सैनिक रेंगते हुए मुगल और अरबी सैनिकों तक पहुंचते रहे और उन्हें मौत के घाट उतारते रहे। ये सैनिक पहले से ही नशे में चूर थे, जिसका फायदा तान्हाजी और उनके सैनिकों ने उठाया। जब तक घायल सैनिक उदयभान तक हमले की खबर लेकर गए, तब तक उसके 700 सैनिक मारे जा चुके थे। उस वक्त तक तो वो बहुत शराब पी चुका था, बहुत अफीम खा चुका था और उदयभान अपनी पत्नियों के साथ हम बिस्तर होने जा रहा था। वो इतना मस्त था कि उसने खुद लड़ने की जरूरत नहीं समझी, बल्कि मावलों पर चंद्रावली हाथी को छोड़ने का आदेश दिया। चंद्रावली के महावत ने उसे ढेर सारी भांग खिलाकर तान्हाजी और उनके सैनिकों पर छोड़ दिया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तान्हा ने तलवार की एक वार से चंद्रावली की सूंड काटकर उसे ढेर कर दिया। चंद्रावली के मारे जाने की खबर सुनकर भी उदयभान नहीं उठा। इस बार उसने सेनापति सिद्धि हिलाल को मोर्चा संभालने का आदेश दिया। सिद्धि हिलाल भी उदयभान जैसी ही हालत में था, लेकिन किलेदार के आदेश पर उसे जाना पड़ा। उसने कवच पहना, अपनी पत्नियों की हत्या करके उनका खून माथे से लगाया और लड़ने निकला। तान्हाजी के सामने पहुंचकर सिद्धि हिलाल ने उनसे दांतों में घास दबाकर जूते सिर पर रखकर दया की भीख मांगने को कहा। तान्हाजी उनकी हालात पर हंसे, लड़े। सिद्धि हिलाल को 18 घाव दिए और फिर तलवार से उसे सिर से नाभि तक चीर कर रख दिया। सेनापति के मरने के बाद भी उदयभान ने बिस्तर नहीं छोड़ा। इस बार उसने अपने 12 बेटों को लड़ने के लिए भेजा, जिन्हें तान्हाजी ने 24 टुकड़ों में तब्दील कर दिया। आखिरकार अपने बेटों की मरने की खबर पाकर उदयभान उठा। उसने भी सिद्धि हिलाल की तरह अपनी पत्नियों की हत्या की और युद्ध करने पहुंच गया। उदयभान ये देखकर हैरान रह गया कि उसके सैनिकों, उसके हाथी और उसके सेनापति और बेटों को मारने वाले सिर्फ मुट्ठी भर सैनिक थे। तो वो लाल हो उठा। वो सबसे पहले तान्हाजी पर झपटा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। बताते हैं कि उदयभान ने तान्हाजी का ढाल थामने वाला हाथ काट दिया था, लेकिन उसके बावजूद तान्हाजी रुके नहीं। उन्होंने पगड़ी का कपड़ा कटे हुए हाथ पर लपेटा और लड़ते रहे। आखिरकार तान्हाजी उदयभान के हाथों मारे गए, लेकिन तब तक मावल सैनिक कल्याण दरवाजा खोल चुके थे और सूर्या जी हजारों सैनिकों के साथ कोंढाणा में दाखिल हो चुके थे। इसके बाद किले में सिर्फ और सिर्फ
कत्ले आम हुआ। मराठों की तुलना में मुगल सैनिक ज्यादा थे, लेकिन शराब के नशे और हर हर महादेव के थरथरा देने वाले नारों के बीच कमजोर साबित हुए। हजारों मुगल और राजपूत सैनिक काट डाले गए। कुछ अपनी जान बचाने के लिए किले की दीवारों से कूदे और मारे गए। आखिरकार किले पर लहराता मुगलिया झंडा उतार लिया गया। कोंढाणा मराठों का था, उस पर भगवा लहरा रहा था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उदयभान तान्हाजी के हाथों ही मारा गया था। वहीं कुछ मानते हैं कि तान्हाजी के हाथों बुरी तरह घायल होने के बाद शेलार मामा ने इसका गला घोट दिया था। कोंढाणा पर कब्जा करने के बाद मराठा सैनिकों ने तोपें दागी और किले में बनी पूस की झोपड़ियों में आग लगा दी। ये संदेश था शिवाजी महाराज के लिए कि अब कोंढाणा उनका है। सैनिकों का संदेश पाते ही शिवाजी ढलान वाले रास्ते से कोंढाणा पहुँचे। वहां पहुँचे हर हर महादेव के नारे लगाते सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और बधाई देने लगे। लेकिन तान्हाजी का मृत शरीर देखते ही शिवाजी ने सबको शांत कर दिया। बड़े कष्ट से उनके मुंह से ये शब्द निकले थे, गढ़ आला पण सिंह गेला। गढ़ जीत लिया लेकिन शेर खो दिया। तान्हाजी ने राजमाता जीजाबाई से किया अपना वादा पूरा किया। उनके सम्मान में शिवाजी ने इस किले का नाम कोंढाणा से बदलकर सिंघाड़ रख दिया। सिंघाड़ यानी सिंह का गढ़। 1670 में आया सिंघाड़ 1689 तक मराठों के पास रहा। 1689 में शिवाजी के बेटे संभाजी की हत्या के बाद मुगलों ने फिर इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ये आज भी सिंघाड़ के नाम से जाना जाता है। ये 1670 की लड़ाई ही थी जिसने दक्षिण भारत में मराठों की नियति निर्धारित की थी। ये तान्हाजी ही थे जिनके पराक्रम ने शिवाजी को मराठा वंश स्थापित करने के सपने को ईंधन दिया था। 6 जून 1674 में छत्रपति की उपाधि हासिल करने के बाद 1676 में शिवाजी ने सिंघाड़ में तान्हाजी का मकबरा बनवाया। 1700 में शिवाजी के वंशज छत्रपति राजाराम महाराज के निधन के बाद उनकी समाधि भी सिंघाड़ में बनवाई गई। 1890 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने रामलाल नंदराम नाइक से सिंघाड़ का विश्राम धाम खरीदा था। तिलक गर्मियों के 2 महीने यहीं बिताते थे। कहते थे कि इस जगह से उन्हें राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिलती है। बताते हैं कि तिलक ने द आर्किटेक्ट होम इन द वेदास की रचना यहीं की थी और गीता रहस्य का प्रिंट भी यहीं तैयार हुआ था। साल 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, उन्होंने इसी जगह तिलक से मुलाकात की थी। सुभाष चंद्र बोस भी इसी जगह तिलक से मिलने आए थे। आज की तारीख में नेशनल डिफेंस एकेडमी के जवानों को ट्रेनिंग के लिए इस जगह भेजा जाता है। यहाँ की खड़ी चढ़ाई पर जवानों को हथियारों के साथ चढ़ाई कराई जाती है। मध्यकाल में घूम घूम कर अपनी कविताएं सुनाने वाले कवियों को शाहिर कहा जाता था। ऐसे ही एक शाहिर थे तुलसीदास। रामचरितमानस वाले तुलसीदास नहीं, महाराष्ट्र वाले तुलसीदास। उन्होंने तान्हाजी की बहादुरी पर पुआड़ा लिखे थे।
पोवाड़ा का अर्थ होता है गाथा गीत। साल 1903 में महाराष्ट्र के प्रख्यात नॉवेल राइटर हरि नारायण आप्टे ने तान्हाजी पर एक नॉवेल लिखा था। इसका शीर्षक था गढ़ आला पण सिंह गेला। 1933 में फिल्म मेकर बी शांताराम ने इसी नॉवेल के आधार पर सिंघाड़ नाम की एक मराठी फिल्म बनाई थी। वीर सावरकर ने तान्हाजी पर एक गाथा गीत लिखा था जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने बैन कर दिया था। 24 मई 1946 को ये बैन हटा लिया गया। तान्हाजी भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। ये कहानी तान्हाजी मालुसरे की जो आज हमने आपको बताई। ऐसी ही तमाम कहानियाँ जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।